लेसन तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। कक्षा 10वीं। लेखक प्रहलाद अग्रवाल। पाठ के आशय स्पष्ट करो के अंतर्गत पहला आशय है, वे तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो इसका उत्तर है, शैलेंद्र की ये विशेषता थी कि वे आदर्शवादी भावुक कवि थे। उन्होंने कोई भी कार्य करते समय आत्मसंतुष्टि को विशेष महत्व दिया। उन्हें अपने कार्य के बदले अपार संपत्ति और यश मिले, इसकी इच्छा उन्होंने कभी नहीं की। कहने का भाव ये है कि शैलेंद्र ने कभी नहीं चाहा कि उसके पास अपार धन दौलत हो। वे एक भावुक कवि थे। कवि होते ही भावुक हैं, तो वैसे ही शैलेंद्र भी थे। वह अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए लिखते थे, ना कि धन दौलत के लालच के लिए। दूसरा आशय है, उनका ये दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वे उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। तो इसमें कहने का आशय ये है लेखक का कि शैलेंद्र अपनी कला के माध्यम से समाज को अच्छे संस्कार देने में विश्वास करते थे। इसी कारण फिल्म का निर्माण करते समय संगीतकार जयकिशन द्वारा गीत की पंक्ति बदल देने की बात को उन्होंने नहीं माना। उनका विचार था कि एक कलाकार का ये भी कर्तव्य है कि वे दर्शकों की रुचियों में सुधार करने की कोशिश भी करें। तीसरा आशय है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती। पराजित करना मीन्स हराना, हराती नहीं है, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा होता है दुख। तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, शैलेंद्र द्वारा लिखे गीतों में जो दुख और करुणा दर्शाई गई है वह व्यक्ति को जीवन से निराश होने का संदेश नहीं देती, अपितु वे उसे कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ने का संदेश देती है। मतलब जो करुणा उन्होंने अपने गीतों में या अपनी तीसरी कसम फिल्म में जो गीत लिखे उसमें दर्शाई है, वे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, दुख को देखकर घबराने की नहीं। फोर्थ आशय है, दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। तो उत्तर है इसका, शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण करते समय लाभ हानि के विचार को त्याग कर उसमें संवेदनाओं को प्रमुखता दी, जिसके कारण उनकी फिल्म में मसाले की कमी रही। इसी कारण केवल लाभ कमाने वाले वितरक इस फिल्म की संवेदना को नहीं समझ सके। इसीलिए शायद ये रीज़न था, मतलब मुख्य रूप से रीज़न ही यही था कि उन्हें वितरक नहीं मिल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें इतनी संवेदना भरी हुई है, जीवन की असलियत दिखाई गई है, कोई तड़क भड़क नहीं है, तो इसलिए ये फिल्म चलेगी नहीं, इसलिए कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। तभी उन्होंने बोला, लेखक ने, कि ये फिल्म जो है 2 से 4 बनाने वालों की समझ से परे है। आशय नंबर 5, उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। इसका आशय है कि शैलेंद्र द्वारा लिखे गीत भावनाओं से भरे हुए थे, लेकिन वे समझने में कठिन नहीं थे। आम जनता उन्हें आसानी से समझ लेती थी और वे उनके होंठों पर चढ़कर गूंजते थे।